मणिपुर के कुकी और मैतेई आजकल चर्चा में है, तो आइए थोड़ा थोड़ा दोनों को जान लेते हैं। पहले कुकी को। मणिपुर में बसी यह विदेशी मूल की जनजाति है जो मात्र 150 वर्ष पहले, 150 पौने 200 वर्ष पहले मणिपुर में आके बसी थी। ये मूलतः मंगोल नस्ल के लोग हैं और 19वीं सदी में जब चीन में अफीम की खेती को बढ़ावा दिया था उसके कुछ दिन पहले से अंग्रेजों ने, तो उसी के बाद इन लोगों को बर्मा की पहाड़ियों से ले आके और मणिपुर के आसपास बसाया गया अफीम की खेती के लिए। ये तब से वही कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि तमाम कानूनों और कोर्ट को धत्ता बता के ये अब भी अफीम की खेती करते हैं और कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इनके व्यवहार में अभी भी मंगोलियत जिंदा है और व्यवस्था के प्रति प्रतिरोध का भाव अब भी है। मतलब नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। अधिकांश कुकी यहां अंग्रेजों द्वारा बसाए गए हैं, पर कुछ उसके पहले भी आए थे। उन्हें बर्मा से बुलाकर मैतेई राजाओं ने अपने यहां बसाया था। क्यों बसाया था? क्योंकि तब ये सस्ते सैनिक हुआ करते थे। सस्ते मजदूर ढूंढने वाली बीमारी भारत में नई नहीं है, आज भी ढूंढा जाता है, आप भी ढूंढते हैं ना। खैर, आप मणिपुर के लोकल न्यूज को देखने का प्रयास करेंगे या पढ़ेंगे वहां की खबरें, तो आप पाएंगे कि अब भी वे बर्मा से अवैध तरीके से घुस के मणिपुर के सीमावर्ती जिलों में बस रहे हैं। पिछले 8-10 वर्षों में भी उनकी अनेक बस्तियां बसी हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में। सरकार इस घुसपैठ को रोकने का प्रयास तो कर रही है, पर सफल नहीं है। आजादी के बाद जब पूर्वोत्तर के हिस्से में ईसाई मिशनरियों को खुली छूट मिली, तो उन्होंने इनका धर्म परिवर्तन कराया और आज के समय में लगभग सारे कुकी ईसाई हैं। और यही कारण है कि इनके मुद्दे पे एशिया से लेकर यूरोप तक एक दिन में एक साथ खड़ा हो जाता है। इन लोगों में एक विशेष गुण है, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। क्या सरकार, क्या सुप्रीम कोर्ट, अपनी सरकार है, पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला वाला भाव। सरकार कहती है अफीम की खेती अवैध है, ये कहते हैं तो क्या हुआ, हम करेंगे। कोर्ट ने कहा मैतेई भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये कहते हैं कोर्ट कौन, हम कह रहे हैं कि नहीं है तो नहीं है। मतलब कोर्ट कुछ नहीं है, जो है वो हम ही हैं। अब मैतियों की बात, मैतेई या मैतेई, ये मणिपुर के मूल निवासी हैं। सदैव वनवासियों की तरह प्राकृतिक वैष्णव जीवन जीने वाले लोग। पुराने दिनों में सत्ता इनकी थी, राजा इनके बीच का था। अब सत्ता नहीं है, राजा नहीं है, तो इनके पास जमीनें भी नहीं है। मणिपुर की जनसंख्या में ये आधे से अधिक हैं, पर जमीन इनके पास 10% से भी कम है। और उधर कुकियों की जनसंख्या 30% से भी कम है, पर जमीनें उनके पास 90% हैं। और अब 90% जमीन पे कब्जा रखने वाले कुकियों की मांग है कि 10% जमीन पे रहने वाले मैतेई लोगों को जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाए। वे कहते हैं कि 10% वाले विकसित लोग हैं, वो संपन्न लोग हैं, और उन्हें अगर अनुसूचित का दर्जा दिया जाएगा तो हमारा विकास रुक जाएगा। हम लोग शोषित हैं, कुपोषित हैं। है ना मजेदार बात। अब मैतेई भाइयों की दशा देखिए। जनसंख्या इनकी अधिक है, विधायक इनके अधिक हैं, सरकार इनके समर्थन की है, पर कोर्ट से आदेश मिलने के बाद भी ये अपना अधिकार नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा क्यों है ये समझना बहुत कठिन नहीं है। अच्छा, ये सारी बातें जो है ना वो फैक्ट है। अब आपको किसका समर्थन करना है और किसका विरोध करना है ये आपका चयन है। मेरा काम बस वहां का फैक्ट्स बताना था, वो मैंने कर दिया। जय हो।